नमस्ते। पिछली बार जहाँ से लेक्चर अधूरा था, हम एक प्रोसेस को समझ रहे थे और वो प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है कि जिससे हम अपनी लाइफ को एक दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। हर एक प्रेयर के पीछे, हर एक स्तुति के पीछे, हर एक मंत्र पाठ, चालीसा, बावनी या किसी और धर्म को भी देख लो, जो बेसिक रूल्स है वो बेसिक रूल्स हर एक धर्म में लिखे गए हैं। आध्यात्म दर्शन भी यही नियमों के ऊपर चलता है। अगर आप अष्टांग योग ले लें, पतंजलि योग सूत्र ले लें, तो इसके अंदर भी बहुत ही बारीकाई से ये सारे गुणों का विश्लेषण किया गया है कि इंसान को अपने धर्म का जो निहित धर्म है, धर्म यानी खुद के प्रति का जो सही भाव होना चाहिए, आत्मा के प्रति का सही भाव, परमात्मा प्रति का सही भाव और विश्व प्रति का सही भाव जो होना चाहिए, वो कैसे रखना है और क्या क्या तुम्हारे धर्म में आ रहा है, तुम्हारी फर्ज में आता है, वो तुम्हें करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए उसके भी नियम बताए गए हैं। तो ये पूरा विश्लेषण यही आता है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर चाहे वो दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर रास्ता सही नहीं मिलता, उसके बेसिक्स कंप्लीट नहीं होते। वो करता क्या है कि बाहर से जो भी चीजें दिखती है या तो उसे जो समझ में आती है वो चीजों को पकड़ के वो बैठ जाता है करने के लिए। जैसे बचपन में मंदिर जाते थे और कैसे हाथ जोड़ा जाता है, कैसे मंत्र बोला जाता है, कैसे घंटी बजाई जाती है, कैसे दिया किया जाता है, ये सब हमने सीखा हुआ है। हम लोग अनुसरण करने वाले, लेकिन कभी तर्क नहीं लगाया कि भाई ये सारी चीजों के पीछे का रहस्य क्या है। तो ये तो मैंने काफी लेक्चरों में बताया है, आगे के जो आप सुन सकते हैं कि बेसिक्स तब पूर्ण होगा कि जब हम अपने आत्म भाव को समझेंगे। और आत्म भाव को समझते समझते हम हमारे भीतर इतनी दिव्यता लेके आए कि जैसे परमात्मा ने हमारे भीतर उसका अंश उतारा हो। हम ये भूल जाते हैं, हम ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। एक और समझते हैं कि भगवान तो सब जगह है, तो वो हमारे भीतर है, वो क्यों समझने में इतनी देर क्यों हो जाती है। ईश्वर हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, तो हमारे भीतर है, वो निहित ही है, आत्म तत्व रूप के अंदर विराजमान है। तो ये समझने में देर क्यों लग जाती कि शुरुआत तो मेरे भीतर से ही होगी। प्रार्थना भी तुम भीतर से ही करते हो, आनंद भी तुम्हें भीतर ही मिलता है। तो जो खोज लगानी हो वो भीतर लगानी है, और तुम्हारा जो भी अपग्रेडेशन होगा वो भीतर से ही होगा। अगर तुम्हारी आत्म तत्व की शक्तियां तुम्हें साथ नहीं देगी तो तुम कितना भी प्रयास कर लो आध्यात्मिकता पाने की या तो साधना में सिद्धि पाने की, तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारा आत्मा शक्तिशाली होना चाहिए, या तो तुम्हारा आत्मा तुम्हें मदद करता होना चाहिए। आत्मा तभी जाके मदद करेगा जब आत्मा के जो निहित मूलभूत तत्व है या तो जो निहित मूलभूत नियम है उसका पालन आपने किया होगा, वो बेसिक्स के ऊपर चले होगे। अगर आपने बहुत लोगों का गलत किया और आप माला लेके बैठ गए या तो आध्यात्मिकता करने के लिए बैठ गए, वो अंदर से आवाज देगा, क्या बहुत हो गया, पहले तो इतना सब किया हुआ है, अभी मंत्र करने बैठ गया है, अभी माला करने बैठ गया है, साधना करने बैठ गया है। वो कोसता रहेगा। अगर तुम अंदर से चोरी कर रहे हो और बाहर ऐसे दिखाओ करो कि भाई तुम्हारे जैसे सज्जन कोई नहीं है, तो अंदर से चिल्लाएगा तो सही कि क्या झूठ बोल रहा है। हम क्या करते, उसकी आवाज दबा देते हैं, और वही आवाज क्या होती है, वो परमात्मा का ही साक्षी स्वरूप होता है कि तुम्हें सही और गलत का जो विभाजन है वो करके देता है। तो हम आगे के जो विषय के अंदर हमने जो समझा है वो हम लोगों ने प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत मैंने समझाया था
कि नेगेटिविटी को कैसे निकालनी है। देखो, जीवन में एक रिफ्लेक्शन का नियम समझ लो, ये प्रकृति का नियम है, जो तुम डालोगे वो तुम पाओगे। किसी के बीज ही, किसी के सूक्ष्म मन और अंतर्मन के बीज ही ऐसे गलत होते हैं कि वो चाहने पर भी उसके ऊपर अच्छाइयाँ चढ़ती नहीं है। उसको सुधारो तब भी वो सुधरता नहीं है। उसको कितने भी मौके दो, वो नहीं बदलने वाला तो नहीं बदलने वाला। और चाहे एक बार एक और तुम अंगुली माल ले लो, वाल्मीकि ले लो, वो तुरंत सुधर गए थे। तो उपदेश और बोध तो हर किसी को मिलता ही है, चाहे वो दुष्ट हो, सज्जन हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, या कोई भी इंसान क्यों न हो, ईश्वर उसे बोध तो किसी ना किसी रूप में आके देते ही है। अब बात आती है उसको कैसे जीवन में उतारा जाए। कभी कभार क्या होता है, तुम रुक जाते हो, थोड़े से सहमे जाते हो कि नहीं, कुछ समझना जरूरी है लाइफ में। अच्छे कुछ लेक्चर हो, या तो किसी किताब में आपने पढ़ लिया हो, किसी पुस्तक में अच्छा सा विवरण लिखा हो कि कहाँ आध्यात्मिकता की चर्चा हुई, तुम रुक जरूर जाते हो थोड़ी देर के लिए। और वो देर के लिए रुक जाते हो तो तुम्हारी आत्मा में थोड़ी शांति भी मिलती है कि चलो मैं कुछ सुन रहा हूँ। पर होता क्या है, जैसे ही मन का आवेग आता है, मन दूसरे उलझनों में ले जाता है, दूसरे प्रपंच में ले जाता है, दूसरी माया में ले जाता है। और होता क्या है, तुम्हारा जो अभ्यास, तुमने रुचि प्रकट की थी, वो अधूरा रह जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, संतोष नहीं मिल पा रहा है। तुम दूसरी जगह जाओगे तो वहां एक दूसरी तुम्हें ऑप्शन मिला, कहाँ पुस्तक में से तुम्हें मिला, कहीं तुमने किसी के प्रवचन सुन लिए, किसी की बातें सुन ली, किसी का डिस्कशन सुन लिया, कहीं गीता का श्लोक पढ़ने में आ गया, कहीं कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। तुम्हें पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा माध्यम होगा ही कि परमात्मा चेताता है तुम्हें। बात आती है कि हम चेतना चाह रहे हैं कि नहीं, हम जागना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि जाग जो जाता है ना, फिर वो सोता नहीं है। आध्यात्मिकता में यही बोला गया है कि जो एक बार जाग जाता है वो कभी वापस सोता नहीं है। लेकिन उसका जागना वो पूर्ण होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद है, सोना है। सोना दो प्रकार का, एक सो रहे हो जो तुम रेगुलर अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए सो रहे हो, वो एक सोना अलग है। और दूसरा सोना है माया और उसके स्वाद में सोना। तुम ऐसे सारी चीजों को पकड़ के बैठे हो कि जैसे तुम ऊपर ले जाने वाले हो साथ में। मौत किस दिन आएगी तुम्हें पता नहीं, एक झटके में सब कुछ तुम्हारा छीन लिया जाएगा। और छीनने वाला भी मुस्कुरा के देके तुम्हें बोल देगा, कर लो टाटा बाय बाय। क्योंकि होना तो वही है, 4 दिन तुम्हारे पीछे लोग रोएंगे, जिसके पीछे तुमने इतना साल बिगाड़े, वो 4 दिन रोएंगे, फिर 5वें दिन से उन लोगों को भी तुम्हें भूलना पड़ेगा। क्यों भूलना पड़ेगा? उनको भी काम करना है, उनको भी कर्म करना है। कौन सा कर्म उन्हें भी नहीं पता, वो भी सोए हुए हैं। तो ये पूरी चैनल ही सोई हुई है। जो जाग जाता है उसका हर एक क्षण मूल्यवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास समय अभी कम है और मैं इस समय का अब सदुपयोग कैसे कर लूं। या तो सदगुरु भक्ति कर, या तो विषय कमाए, या तो तुम माया कमा लो, या तो परमात्मा की भक्ति कर लो। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुमने माला जटा व्रत तप तीरथ कर लिया, पूरे 3-4 घंटे का पूजा पाठ, 5-6 घंटे का पूजा पाठ कर दिया, बस अपने रूम के अंदर बंद रह के माला घुमाते रहे। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे मूर्खामी कहते हैं। भक्ति उसे कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर वो परमात्मा की दिव्य चेतना प्रकट हो जाए और परमात्मा का ज्ञान मिलने लगे, अपने आप सब आसक्ति छूटने लगे और तुम्हारा ध्यान केवल और केवल वो प्रज्ञान ब्रह्म के अंदर स्थिर हो जाए, उसे भक्ति कहते हैं। बस तुम्हारी एक ही लालच रहे कि बस अभी उसके अंदर विलीन होना है। तो ये जीते जी ही करना है तुम्हें। मरने के बाद कौन तुम्हें मुक्ति देने वाला है, या तो मरने के बाद कौन ब्रह्म बनने वाला है। तुम लिखा देते हो पीछे, मरने के बाद ब्रह्मलीन, स्वर्गवासी, गोलोकवासी, वैकुंठ निवासी। और क्या सच में हकीकत उसने देखा है क्या कभी? तुमने पीछे अपने हिसाब से लिखवा दिया।
प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये जो भी करना है तुम्हें जीते जी करना है, और जीते जी ही देव योनि को प्राप्त करना है, नहीं तो पितृ तो बनने वाले फिक्स ही हो, प्रेत योनि में भटकने वाले फिक्स ही हो। तो जीते जी ये ब्रह्म कैसे बना जाए, या तो जीते जी तुम्हारे भीतर वो परमात्मा की दिव्य शक्ति या देव मंडल, गुरु मंडल, योगी मंडल कैसे एक्टिवेट हो जाए, वो चीज सीखनी है। तो वो तभी संभव हो पाएगी, पहले तो तुम एक पशु हो, समझ लो। मनुष्य जो जन्म मिला है, मनुष्य प्राणी का ही नाम है, मनुष्य योनि है, शास्त्रों में उसे योनि बोला गया है। जैसे पशु योनि हो गई, वैसे मनुष्य योनि है। मनुष्य में भी अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलते हैं, सत्व, रज और तमस गुणों वाले। बंदर के भी कितने प्रकार है, वैसे मनुष्य के भी कितने प्रकार है, चूहों के कितने प्रकार है, एक ही योनि के कितने प्रकार है। तो ये तुम्हें मिला है अवसर, और इसके अंदर तुम अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हो। तुम जीते जी एक ब्रह्म अवस्था को धारण कर सकते हो। पर अभी क्या है कि तुम्हारे ऊपर मन का आवरण है, कभी सत्य का ज्ञान या तो सत्य ज्ञान कभी स्पर्श नहीं हुआ है, या तो किसी ने जगाया नहीं है, कोई गुरु ऐसा नहीं मिला है कि जो तुम्हें जगा पाए। अब तुम जग गए, तुम पशु भाव से मुक्त होकर मनुष्य भाव में आए। अभी यहां से बहुत शांति से सुनना, ये लिंग पूरी तुम्हारे भीतर बैठ जानी चाहिए। तुम पशु भाव से मनुष्य भाव में आए। पशु भाव कौन सा है? पशु भाव ये है कि खाना पीना, मैथुन करना और अपने शरीर को बचा के रखना, ये पशु भाव है। मनुष्य भाव क्या है? मनुष्य अपनी चॉइस कर सकता है, जो दूसरे प्राणी या पशु योनियों में है नहीं। मनुष्य अपने हिसाब का चॉइस कर सकता है, उसके पास संकल्प शक्ति है। तो जैसे जैसे पशुता दूर होगी, पशुता यानी कि तुमने ये समझ लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ खाना पीना, सोना, मैथुन करना नहीं है, और भी कुछ है, तुम एक मनुष्य भाव में स्थिर हो जाएगी। तुम्हारे बुद्धि का विकास होने लगा। अब विकास होने पर तुमने क्या किया? विज्ञान बनाया। मनुष्य ने क्या किया? विज्ञान बनाया, और अपनी ही सुविधाओं के लिए पूरे विज्ञान के और उसके आविष्कारों की रचना कर दी। वो एक बुद्धिजीवी प्राणी होने लगा। अभी बुद्धिजीवी प्राणी होने के बाद उसका रहा क्या? उसने तो ये माया फैलानी शुरू कर दी। बात आती है स्वयं की चेतना को जगाना, या तो स्वयं को पहचान करना कि आखिर मैं कौन हूं। ये कार्य तो बुद्धि और मन कर रहा है। माया की रचना भी कौन कर रहा है? बुद्धि और मन तो कर रहा है। हर एक की बुद्धि और हर एक के मन को मिला दो तो तुम्हें तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि ये तो सारा कोडिंग किया हुआ है। तुमने ही किसी जन्म के अंदर मांगा था और तुमको मिला है। बात यहाँ पे आती है कि ये पूरी माया जाल और ये पूरा जो माया का सर्ग है वो एक बुद्धि की ही उपज है, एक बुद्धि का ही संकल्प है। ये हो गया, चलो मनुष्य बने, मनुष्य के अंदर चलो बुद्धि आई, बुद्धि के बाद क्या हुआ? उसको अंदर से जिज्ञासा हुई कि मुझे और भी कुछ प्राप्त करना है जो मैं अभी ढूंढ रहा हूं, जो मुझे मिला नहीं है। वो फिर अपने अंदर भीतर उतरता है। भीतर उतरने के बाद देखता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं करना कुछ चाहता हूं, हो कुछ रहा है। अगर भगवान ने सबको समान बनाया होता तो समान रूप से ही बोलते, समान रूप से ही सोचते और समान रूप से ही कार्य करते, कोई झंझट ही नहीं थी। कर्म के अधीन सबको अपने अपने जन्म मिले हुए हैं। जन्म बंधन का कारण नहीं है, तुम्हारी सोच बंधन का कारण है। जन्म इसलिए लेना पड़ता है कि वो सोच बंधी हुई थी, वो सोच को दोबारा वापस जीना चाहते थे तुम, इसलिए तुमने जन्म ले लिया। और ये इस जन्म में क्या हुआ है? वो सोच तो भूल गए, दूसरी सोच के साथ जीने लगी। अभी यही सोच तुम्हारे दूसरे जन्म का कारण बनेगी। ये सोच तो छोड़नी है तुम्हें। आखिर प्राप्त करना क्या है? वो ब्रह्म भाव को। ब्रह्म भाव प्राप्त कैसे होगा? जब मनुष्य भाव को छोड़ोगे, जब तुम अपने आप को मानोगे कि नहीं मैं ईश्वर का अंश हूं या तो परमात्मा का अंश हूं, तुम वो अपने आप को एथरिक एलिमेंट मानोगे, तभी जाके संभव है। तुम खुद को ये महसूस करवाओगे कि नहीं हमारे अंदर भी कुछ खास है, मेरे अंदर भी वो परमात्मा का तत्व है, मेरे भीतर भी वो ब्रह्म का
अंश पड़ा हुआ है, अगर तुम मानते हो तभी जाके संभव होगा। तुम अगर सोचा कि भगवान मेरे अंदर बैठा हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं, गीता में भी बोला हुआ है, शास्त्रों में बोला हुआ है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, तो मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ, लाओ मैं ढूंढूं। एक होता है खोज लगाना और एक होता है मान लेना। इसलिए बोला है कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में, लेकिन वो खोज कैसे लगानी है वो नहीं आती है। खोज लगेगी कैसे? मन बुद्धि से परे है वो, तो मन बुद्धि से परे की खोज कैसे लगेगी? वो गुरु दिखाएगा रास्ता, क्योंकि मार्ग प्रशस्त करने का कार्य तो गुरु का ही है। तुम तो सिर्फ रॉ मटेरियल लाके दोगे, हाँ इतना है मेरे पास, मशीन तो गुरु बनाएगा तुम्हारे भीतर। अब ये होता कैसे है पूरा प्रोग्रेस समझ लो कि जब जब कोई इंसान धर्म के पथ के ऊपर चलने का प्रयास करता है या तो सत्य मार्ग के ऊपर चलने का प्रयास करता है, अपनी आत्मा के ओर आने का प्रयास करता है, उसको संसार से बहुत सारी तकलीफें आती है। या तो कोई समझने वाला नहीं मिलता, कोई समझाने वाला नहीं मिलता, या तो वो इतने सारे मायाओं से घिरा हुआ है फिर भी वो अकेला है, उसके साथ करोड़ों रुपए है फिर भी वो बोलते ना भिखारी की तरह कंगाल का कंगाल ही है अंदर से। उसके पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है खुद के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। वो चीज़ें इसीलिए होती है कि उसने अभी तक अपनी सही दिशा को पकड़ा नहीं है, या तो उसे सही दिशा को मिलाने वाला अभी तक मिला नहीं है। सब कुछ सुख होने के बाद एक उदासी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो तुम्हारा आत्मा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। मनुष्य से आत्म भाव में आना है और आत्मा से फिर ब्रह्म भाव में जाना है। तो ये ब्रह्म भाव का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे, वो बहुत समझना जरूरी है। अभी एक छोटे से वाक्य में समझाऊं कि पूरा ब्रह्मांड एक एलिमेंट से बना हुआ है। तुम मानने के लिए तैयार हो? इफ यस तो अपनी बुक के अंदर लिख लो यस। ये पूरा ब्रह्मांड एक ही एलिमेंट से बना है। वो ब्रह्मांड के अंदर जो एलिमेंट है वो तुम्हारे अंदर एलिमेंट है, ओके यस। जो ब्रह्मांड के अंदर एलिमेंट है वही सूर्य के अंदर, दूसरे ग्रहों के अंदर एलिमेंट है, यस। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बीज है वही सबकी उत्पत्ति का बीज है, ओके यस। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य है वही सब लोगों की उत्पत्ति का रहस्य है, यस। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब उसके अंदर देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, प्राणी, असुर, फिर इतर योनियां, पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, ये सारी चीजें उसके भीतर ही थी। क्योंकि पहले तो जब कुछ नहीं था तब क्या था, उसका लॉजिक दौड़ाओ, उसका लॉजिक दौड़ाओ। अगर तुम्हें वहां पहुंचना है तो जब कुछ नहीं था तब क्या था। जब पहले मैं नहीं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब पहले कुछ नहीं था तब क्या था, और जब सब कुछ है तो वो कहाँ है, उसको ढूंढना है। तुम उस समय के ऊपर भी साक्षी थे और अभी भी साक्षी हो वो चीज के। बस ये साक्षी जो उस समय के साक्षी को जो याद था, इस समय के साक्षी को याद नहीं है, वो याद दिलवाना है। तुम्हारा ट्रैवलिंग हो चुका है, तुमने फ्लाइट में बैठ के अमेरिका से इंडिया आ चुके हो, लेकिन तुम अमेरिका में थे ये तुम्हें पता चल गया, तुम इंडिया में आ गए हो ये तुम्हें पता चल गया, पर बीच में जो फ्लाइट के अंदर तुम कहाँ थे वो तुम्हें पता नहीं है। तुम कौन सी फ्लाइट से आए हो वो तुम्हें पता नहीं है, कौन से बोर्डिंग से आए हो, कौन से एयरपोर्ट पे उतरे हो वो तुम्हें पता नहीं। बाकी का सब पता है कि मैं यहाँ हूं और मुझे वहां जाना है। तो ये ब्रह्म भाव धारण करने हेतु पहले तो ये समझ लो कि तुम्हें ये अपने भीतर उतार देना पड़ेगा कि मैं परमात्मा का अंश ही हूं। ये दृढ़ कर लो। और दूसरा दृढ़ कर लो कि अगर परमात्मा का अंश मैं हूं तो मैं भी परमात्मा ही हुआ, तो परमात्मा चलेगा कैसे?
परमात्मा की आन बान शान, या तो परमात्मा अगर किसी से मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। देखो, तुम्हारे भीतर ऐसे लक्षण पैदा तो होने वाले नहीं है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट भगवान ने भेज ही दी है कि तुम मेरी संतान है और मेरी तरह ही होके बन। क्या तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है? तुम्हारे अंदर दया नहीं है? तुम किसी को माफी नहीं दे सकते? क्या तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है? क्या तुम सबकी संभाल नहीं कर पाओगे? तुम बोलते हो हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ है, तो शक्ति भी पैदा करने वाला मन ही तो है। शक्ति है क्या, पहले वो तो समझो। शक्ति है क्या? शक्ति एक दायरा नहीं है, शक्ति एक सोच है। वो सोच तुमने बना ली है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, या तो मैं शक्तिहीन हूं, और किसी ने ऐसी सोच बना ली कि मैं शक्तिशाली हूं। सब दिमागी खेल है, सब दिमागी खेल है, क्योंकि ये संसार ने तुम्हें समझाया है, ये संसार तुम्हें सिखाता आ रहा है कि गरीब होता है वो शक्तिहीन होता है, और अमीर होता है वो शक्तिशाली होता है। जिसके पास सुविधा है वो शक्तिशाली, और जिसके पास सुविधा नहीं है वो शक्तिविहीन है। ये सोच लोगों ने तुम्हारे ऊपर बिठा दी है, ये संस्कार बन चुके हैं। इसलिए तुम्हें ये माया के अंदर अप और डाउन्स दिखते हैं। यही गीता में अर्जुन को भगवान ने बोला था कि सुख दुख, जय विजय, जय पराजय, लाभ हानि, ये सब एक सिक्के की दो बाजू है और कुछ नहीं। लेकिन सिक्का ही गायब कर दो तो सारी अवस्था समान हो जाती है। ये जो प्रपंच है ना माया का, और कुछ नहीं है, तुम्हारी सोच है, हटानी है तुम्हें। बस यही सोच को क्लिक कर दो, रिवर्स कर दो। तुम जो हो उसे भूल जाओ, और जो बनना चाहते हो उसको बिठा लो अपने अंदर। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों से, कल्पनाओं से, या तो किसी चीज के ऊपर अफर्मेशन डालने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। काफी बार ये लेक्चर तुम्हें ऐसा लगेगा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ले जा रही है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। जो तुम्हारे अंदर है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे डालूं मैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे कहते कि कोई चीज को मुझे आकर्षित करना है, लेकिन मैं किस चीज को आकर्षित करूं, जबकि मैं खुद ही आकर्षण हूं, मैं खुद ही मैग्नेट हूं। और मैं मैग्नेट भी क्यों हूं? मैं तो मैग्नेट बनाने वाला हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे से चलता है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं चलता हूं। ये तुम हो, ये तुम्हारा तत्व है। तुम सोचो तो वो होगा। ऐसी शक्तियां तुम्हारे भीतर पड़ी है, लेकिन जगानी कैसे वो नहीं आता है। पहले तो तुम्हें एक निर्विकार अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में बैठना है, निर्विचार अवस्था में। और निर्विचार अवस्था में बैठ के तुम्हें सिर्फ सारी चीजों को मुक्त कर देना है। सारी चीजों से एक बार मुक्त हो जाओ, भीतर से सारे रिश्तों से मुक्त हो जाओ, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओ। एक बार एक शांति और अमन अवस्था में आने का प्रयास करो, और जैसे ही पूरा शांत माहौल हो जाए, फिर एक ही चिंगारी लगा दो, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। एक ही चिंगारी लगा दो, मैं उसकी संतान हूं, और मैं उसके जैसे बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं। बस अब क्या करना है? अब स्वाध्याय करना है। ये संकल्प हो गया तुम्हारा। अब डे टू डे लाइफ के अंदर इसको रिपीटेशन नहीं करना है कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान की इसको नहीं, बनने का प्रयास करो। भगवान ने क्या बोला है? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अभी तुमने बीज डाल दिया, अभी उसको पोषित करो। अभी पोषित कैसे करोगे? स्वाध्याय से, साधना से, अपने अंदर, अपनी गहरी और भीतरी अवस्था में उतरने का तुम प्रयास करोगे। तुमने बीज तो डाल दिया कि मैं परमात्मा का अंश हूं। बस अभी अंदर ही प्रश्न पूछो खुद को, कैसे हूं? उत्तर नहीं मिल रहा है तो गुरु तुम्हारे सामने है, और उत्तर मिल रहा है तो सुनने का प्रयास करो। उत्तर दो रूप से मिलेंगे, एक आत्मा से मिलेगा, एक मन से मिलेगा। तुम कौन सा उत्तर चयन करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारी मनोस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा के गुण कौन से? धैर्य, करुणा, दया, विनम्रता,
प्रेम, स्नेह। कृतज्ञता। परमात्मा के सारे गुण धीरे 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 करके एक एक करके उतारते जाओ। रोज एक गुण के ऊपर कार्य करो। एक दुर्गुण को निकालो और एक सद्गुण को अपना लो, एक दुर्गुण को निकालो, एक सद्गुण को अपना लो। धीरे 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 करके प्योरीफाई होना शुरू कर दो। ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा, तुम्हारा हीलिंग चालू होगा। तुम्हारा हीलिंग कौन सा? पहले तो तुम्हारा मन स्वस्थ होना चाहिए। ये मैं चौथे प्रोसेस में ले रहा हूँ। 3 प्रोसेस हमने खत्म कर दिए। एक सरेंडर, दूसरा फॉरगिवनेस, तीसरा प्योरिफिकेशन। अभी क्या होगा? अभी बैलेंस वाली बोलते हैं ना कि बैलेंसिंग का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। अभी क्या है कि हमें हमारे रूट्स के ऊपर कार्य करना है, जैसे ग्राउंड्स रूट्स बोलते हैं। तो ये कौन से है? हमारे 3 एस्पेक्ट्स है। पहला है माइंड, दूसरा है बॉडी और तीसरा है सोल। हमारे कितने भी कर्मों के पैटर्न्स हो चुके हैं और वो कर्मों के पैटर्न्स इतने जड़ हो चुके हैं कि वो कितना भी तुम उसको साफ कर लो वो जाते नहीं हो। किसी किसी को लगता है ना कि इसका स्वभाव ही नहीं बदलता, कुछ भी सिखा लो, कुछ भी समझा लो, कितना अच्छा उसके साथ व्यवहार कर लो, इसका स्वभाव नहीं बदलता। वो स्वभाव 3 रूपों में बुना हुआ है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। जिसका ब्रह्म ग्रंथि का बीज है ना, तो समझ लो उसको काटने में बहुत देरी लगेगी, क्योंकि वो पहले ब्रह्म ग्रंथि में से ऊपर उठेगा, वो विष्णु ग्रंथि में जाएगा, विष्णु ग्रंथि में से फिर शिव ग्रंथि में आएगा, फिर उसका बीज कटेगा। किसी का बीज विष्णु ग्रंथि में, तो विष्णु और शिव ये 2 चैनल उसको पार करने होंगे। किसी का रुद्र ग्रंथि पे है, अगर वो उसका ज्ञान प्रकट होगा तो वो रुद्र ग्रंथि में से काट देगा, नहीं तो वो फिर वो बीज ऐसा हो जाता है कि वो जन्म जन्म के स्टोरेज के अंदर चला जाता है। जो रुद्र ग्रंथि वाला बीज है वो इतना सूक्ष्म हो जाता है। फिर तो ये जो 3 ग्रंथियां, या तो सत्व, रज और तमस हम गिने, ये तीनों गुणों से जो भी तुम्हारे संस्कार और पैटर्न्स बनते हैं उसको क्लीन करना जरूरी है। और ये 3 गुण 3 लेवल के ऊपर काम करते हैं, माइंड, बॉडी और सोल। माइंड, बॉडी और सोल के भी 3 वर्गीकरण है। जैसे माइंड का 3 भागों में, बॉडी का 3 भागों में और सोल का 3 भागों में। क्योंकि तुम जब सरेंडर होते हो वो चेतना को और उससे फॉरगिवनेस मांगते हो और लेते हो, प्योरिफिकेशन करते हो, फिर जब खुद के चैनलिंग पे आता है 3 प्रकार, जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जागृत, अर्ध जागृत और सुषुप्त। ये चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये जो तुम्हारा 3 जगह है, वो 3 जगहों को प्योर करना जरूरी है। मन कहां से प्योर होगा? पहली बात समझ लो, मन होगा स्वाध्याय और सत्संग से। मन होगा सत्संग से। मन जाए तो जाने दे, ना जाने दे शरीर। दूसरा क्या गया? शरीर। अगर मन जा रहा है तो शरीर को रोक लो। अगर मन, तुम साधना करने बैठे हो और साधना करने के अंदर मन बोल रहा है कि चलना, थोड़ी देर खड़ा होके थोड़ा खा ले, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर ले, फिर बैठ जाना शांति से, तुम दृढ़ रख शरीर, अपने शरीर को दृढ़ रखो। शरीर कब दृढ़ रहेगा? जब तुम्हारी आत्मा दृढ़ होगी। तो आत्मा का कनेक्शन शरीर, आत्मा का जो कनेक्शन है वो शरीर के साथ है और तुम्हारे मन के साथ है। आत्मा दोनों को कंट्रोल कर सकती है, इसे दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं। तो प्योरिफिकेशन 3 लेवल के ऊपर होगी। आत्मा है, आत्मा के भी 3 भाग अगर देखने जाए तो उसका भी सत्व पार्ट अलग है, रजस भाग अलग है और तमस पार्ट अलग है। क्योंकि हर एक, अगर एडवांस के अंदर हम देखने जाए या समझने जाए तो एडवांस चक्रों के अंदर तो ऐसा है कि हर एक जो आत्मा होता है वो चैनलाइज होके ही आता है नीचे। वो कौन सी चैनल में से आता है वो देखना जरूरत है। कुछ आत्माएं होती है यहाँ पे, कुछ
आविष्कार करने के लिए पैदा होती है। कुछ आत्माएं होती है वो सद्गुण युक्त आत्माएं होती है, वो लोगों का कल्याण करने के लिए पैदा होती है। कुछ आत्माएं होती है वो विश्व को हानि करने के लिए पैदा होती है। और कुछ आत्माएं होती है वो ऐसे ही आती है जीवा योनि के अंदर भटकने के लिए। तो तुम उसमें से कौन से हो? तो ये जो चैनलाइज हो चुकी जितनी भी सारी आत्माएं वो अभी पृथ्वी के ऊपर है और उसके अंदर आपको अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कैसे करोगे? तो उसके लिए भगवान ने गीता के अंदर त्रिगुण जो अध्याय है, त्रिगुण तत्वों का अध्याय है, वो अध्याय के अंदर समझाया हुआ है कि सत्वशील आत्मा कौन सी है, रजस्शील आत्मा कौन सी है और तमस्शील आत्मा कौन सी है। तमस के कौन कौन से गुण हैं, रजस के कौन कौन से गुण हैं और सत्व के कौन कौन से गुण हैं। तुम्हें ये तीनों को पार निकल जाना है, क्योंकि शरीर के अंदर भी त्रिगुण, जैसे वात पित्त और कफ हो गया, वो भी त्रिगुण से ही चलते हैं। तो वात पित्त और कफ के ऊपर कौन से तत्व का ज्यादा प्रभाव होगा तो वो तत्व ज्यादा एक्टिवेट होगा। किसी का कफ ज्यादा एक्टिव होगा, किसी का पित्त ज्यादा एक्टिवेट हो गया होगा। तो ये जो भी है वो ये 3 गुणों से संचालित होता है। और ये 3 गुण कहां से संचालित होता है? तुम्हारे थॉट प्रोसेसर्स। तुम कौन से बीज को लेके जन्मे हो और अभी कौन से बीज को पैदा कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, वो तुम्हारा चयन है। तुम अपने आप के साथ कितनी प्रक्रिया कर रहे हो, कितना एनालिसिस कर रहे हो, खुद के अंदर कौन सी प्रयोगशाला खोल के रखी है तुमने, वो सोचो पहले। या तो पूरा दिन तुम फिर ऐसे ही निकाल रहे हो। विश्लेषण होना अपने जीवन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपने सद्भाव के प्रति तुम्हारा विश्लेषण जरूरी है और तुम्हारा चयन जरूरी है। और तुम्हें पता होना चाहिए ये अच्छा है या बुरा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, कोई बताए ऐसा नहीं। काफी लोगों को एक आदत हो चुकी है कि लोगों को मोटिवेशन चाहिए, लोगों को मोटिवेशन चाहिए कि हमें कोई मोटिवेशन दे, अच्छी बातें सुने हैं। तो लोग लड़ पड़ते यूट्यूब के ऊपर चले जाते हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर चालू हो जाते हैं, लेकिन कभी खुद का तर्क नहीं लगाया कि ये सबका ये लोग अपनी जिंदगी बोल रहे हैं, ये मैं भी अपनी बात करूं, मैं भी अपनी जिंदगी बोल रहा हूं। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ बोलेगा, उसको जगाओ। मोटिवेशन कितना लोगे जबकि मोटिवेशन देने वाला खुद तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। तुम्हें किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं। पर अगर ये मैं पूर्ण रूप से बोल दूं कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अपनी जिंदगी जियो, तो वो फिर मन का भाव अगर प्रकट हो गया तो मन के हाथों बिक जाओगे। इसलिए पहले बैलेंस करना सीख लो, साइकिल चलाना सीख लो, बैलेंस कर लो, फिर दौड़ाओ साइकिल को जितनी स्पीड पे दौड़ाना हो। बैलेंस तक तुम्हें सिर्फ गुरु का सहारा चाहिए। फिर बैलेंस करने के लिए आ गए, फिर गुरु तुम्हें छोड़ देगा, जाओ निकलो यहां से। तो यही सारे तत्व है कि पहले शरीर, मन और आत्मा। तो आत्मा 2 के ऊपर केंद्रित हो सकती है और 2 उसके ऊपर केंद्रित हो सकते हैं। आत्मा चला गया तो मन भी उसके साथ निकल जाएगा और शरीर भी छूट जाएगा। मन निकला तो क्या रहा? शरीर और आत्मा, जिसे साकार ब्रह्म कहते हैं। शरीर निकल गया तो क्या हो रहा? मन और आत्मा। शरीर सिर्फ माध्यम है, ये 2 तत्वों को परखने का माध्यम शरीर है। और तुम कौन हो? इसके साक्षी। तो इसका हीलिंग कैसे होगा? माइंड का हीलिंग होगा स्वाध्याय से, बॉडी का हीलिंग होगा जो तो हमने योग सूत्रों में समझा हुआ है, सोच करने से। प्रतिदिन कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोच और शुद्धि रखनी चाहिए, स्नान कितने घंटे का, कितने मिनट करना चाहिए, दिन में कितनी बार स्नान करना चाहिए, कौन कौन से प्रसंगों के दिन स्नान करना। ये बॉडी का क्लींजिंग हो गया। माइंड का क्लींजिंग नित्य दिन तुम स्वाध्याय करो। और आत्मा का, आत्मा शुद्ध है,
आत्मा को क्लींजिंग की क्या जरूरत है? आत्मा का शुद्धिकरण क्यों करना चाहिए? क्योंकि आत्मा का जो पुराना चैनल का बीज है उसको भी पलटना पड़ता है कभी कभी, नहीं तो वो आत्मा फिर वो भयंकर विनाश भी कर देती है। काफी बार ऐसा होता है कि भगवान शंकर ने जिसको वरदान दिया वही राक्षस ने भगवान शंकर के ऊपर अटैक किया। ब्रह्मा जी वरदान देते थे, शिव जी वरदान दे देते थे और वो राक्षस आके विष्णु जी को हैरान करता था। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा कौन से चैनल में से आई है वो देखना जरूरी है, और वो चैनल से ही तुम्हें कट ऑफ होना है पहले, और वो चैनल से कट ऑफ होते ही फिर तुम्हारा जो ब्रह्म भाव है वो खिलेगा। इसलिए जो भी शक्तिपात क्रिया है या तो गुरु दीक्षा की क्रिया है वो कुल परंपरा या गुरु परंपरा से दी जाती है, क्योंकि तुम्हें एक परंपरा, तुम्हारा आत्मा कौन सी परंपरा से आया है वो पिछले जन्म में शायद साधक हो, इस जन्म में नहीं है, पर तुमने अगर साधना की रुचि प्रकट की और तुम्हारे अगर चैनल देखने जाए तो तुम दूसरी चैनल के थे, तो तुम्हें बताया जाता है कि भाई तुम इस चैनल से आए हुए हो, अभी तुम्हें इस चैनल में जुड़ना है, तुम्हारी जो पिछली साधना थी वो अधूरी रह गई, यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। तो ये चैनलिंग प्रोसेस होता है, इसमें तुम्हारा माइंड, बॉडी, सोल ये तीनों कार्य करते हैं। कभी कभार पिछले जन्म का बहुत ही ज्यादा प्रभाव आ गया हो साधक के अंदर तो उसको तुरंत ही ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो 6 महीने की साधना के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है। वो क्यों कर लेता है? क्योंकि पिछले जन्म में स्टोरेज किया हुआ था। वैसे इस जन्म के अंदर तुम्हारा जितना गति होगा, जितना तुम्हारा ट्रैवलिंग होगा, उतना तुम चलोगे। फिर दूसरा मौका, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ वो स्पेसिस भी आएगा जिसे माइंड कहते हैं, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस तो माइंड ही है ना, हार्ड डिस्क तुम्हारी माइंड है। आत्मा तो ऊर्जा है, आत्मा तो वाइब्रेशन है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? माइंड है। थोड़ी मेमोरी, एक्सेस मेमोरी जो होती है वो इसके अंदर रह जाती है, वो निकालनी जरूरी है। तो जब तुम आत्मा भाव में चले जाते हो और आत्मा को भी कट ऑफ करके एक साक्षी और दृष्टा और सिर्फ एक वाइब्रेशन के रूप में, ऊर्जा के रूप में अगर तुम्हारा अस्तित्व गया, बिंदु के रूप में, लोग बिंदु का ध्यान करते, पता नहीं क्यों ध्यान करते बिंदु का, बस बिंदु लगा दिया, ये रेड स्पॉट लगा दिया, फिर क्यों करना है उसका ध्यान? क्या मिलेगा उससे ध्यान करके? उसको पता ही नहीं बिंदु का ध्यान करे। बिंदु बनना है खुद को, ये भी बिंदु जितना अस्तित्व तुम्हारा है, और बिंदु बन के बिंदु के अंदर विलीन भी होना है, और विलीन होने के बाद दूसरी ओर से विस्फोटों के बाहर निकलना है। एक ब्लैक होल में से निकल के दूसरी जगह प्रवेश करके दूसरी जगह निकल के तुम्हें अपना अस्तित्व देखना है, और वहां के जो भी ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, परत ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है, उनसे मैसेजिंग लेना है, और फिर तुम अपने हिसाब से जन्म धारण करोगे और जाओगे। इतना लंबा चैनल है। फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु तुम्हारे हाथों में होगा। तुम चाहोगे वहां जन्म लोगे और चाहोगे वहां से अपना देह छोड़ के चले जाओगे, जिसे अवतार कहते हैं। जितने भी अवतारी संत, साधु, महात्मा हो गए, महापुरुष हो गए, उन्होंने ये घटना और रहस्य को समझ लिया। वो उस जगह पे जाके स्थिर हो गए जहां अवतार बनाने की मशीन है, जिसे बोलते कि परातत्व, गुरु तत्व। वो वहां जाके वो एक संवेदना को, वो एक अवकाश को, एक इच्छा शक्ति को, एक संकल्प बल को नीचे उतार के ले आते और किसी आत्मा के साथ जोड़ देते वो चेतना को, और चेतना को जोड़ने के बाद वो आत्मा उस चेतना से ज्ञान अर्जित करता है, और ज्ञान अर्जित करते करते ही वो अपना विकास कर लेता है। और रहता तो इस शरीर में ही, और शरीर का भोग भी करता है, शरीर के संलग्न कर्म भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य शरीर नहीं होता। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रक्रिया के अंदर लक्ष्य शरीर नहीं है, शरीर लक्ष्मी है, लक्ष्य नहीं है। ये संपदा है, पंचभूतों की संपदा है। ये संपदा का उपयोग करके तुम्हें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है।
ये पंचभूतों में जो प्रकृति है और पंचभूतों में तुम्हारा शरीर है, उसके बीच में एक बैलेंस प्रस्थापित करना है तुम्हें। वो बैलेंस सही हो जाने पर तुम अग्नि से भी ज्ञान ले सकते हो, तुम पवन से भी ज्ञान ले सकते हो, तुम जल से भी ज्ञान ले सकते हो, तुम सूर्य से भी ज्ञान ले सकते हो, तुम अंतरिक्ष में से भी ज्ञान ले सकते हो, तुम ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दोनों का कोड मिल गया, दोनों का सिम कार्ड मिल गया, दोनों का ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया। तो ये माइंड, बॉडी और सोल का प्योरिफिकेशन कब होगा? जब तुम पहले स्टेप में उतरोगे। किसे बोलते हैं? समर्पण। अभी समझ में आ रहा है कि इतना सारा लंबा जो हो रहा है प्रोसेस, वो कैसे होगा संभव बिना समर्पण के? क्योंकि जैसे जैसे समर्पण बढ़ता जाएगा, एक दिन ऐसा होगा तुम ना रहोगे, तुम ना रहोगे, वो हो जाओगे। और जिस दिन वो बन गए, फिर क्या करने की जरूरत है कुछ? फिर तो तुम जहां बैठो वहां मुक्ति है, तुम्हें किसी भी चीज की आसक्ति ही नहीं लगेगी, किसी चीज का मोह ही नहीं लगेगा। तुम अपने परातत्व के अंदर विलीन हो, बस शांति से बैठे हुए। तुम एक दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से बैठे हो। जो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। बस तुम अपनी मौज में हो, तुम अपने आनंद में हो। तुमने उसके अंदर डुबकी लगा दी, तुमने आनंद मानना शुरू कर दिया, वो आनंद के अंदर तुम डूबे हुए हो। वो पूरा दिन चला जाता है, पूरी रात्रि चली जाती है, पूरा साल चला जाता है, पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन वो आनंद कम नहीं होता। इसे बोलते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होना। वो संभव तभी है कि जब तुम ये तीन चक्रों में से तो निकलो। पहले मन में से निकलो, बुद्धि में से निकलो, अहंकार में से निकलो। तो हीलिंग प्रोसेस होगी कैसे? ये सारी चीज होगी ये जब तुम गुरु के पास स्वाध्याय करते हो, धीरे धीरे साधना में स्थिर होते हो। साधना में स्थिर होते होते लगता है कि अभी ये दृढ़ अभ्यासु है, फिर तुम्हें एक छलांग लगाई जाती है, जिसे शक्तिपात कहते हैं। वहां तुम्हारे सारे जो चक्र है, सारे संस्कारों के जो चक्र है, उसे काट दिए जाते हैं। और काटने के बाद तुम्हारे अंदर वो मूलभूत परमात्मा के तत्व का बीजारोपण होता है। और जैसे शिव के साथ शक्ति जाती है, जैसे ब्रह्मा के साथ सरस्वती होती है, जैसे गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी, लाभ, शुभ सब आने लगता है, वैसे ही वो दिव्य परमात्मा के तत्व का इम्प्लांटेशन होने पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे आसपास विचरण करने लगती है। तुम मूल सत्ता में आ गए, अभी पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। पर वो कंट्रोल तभी जाके मिलता है जब तुम उसके हिसाब से, जो पहले का चैनलिंग प्रोसेस था, उस हिसाब से चलते हो। तब तुमने उसके सद्गुणों को धारण किया है, सद्गुणों को धारण किया है और सद्गुणों के ऊपर चले हो, तब जाके ये सारे पावर्स तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। इम्प्लांटेशन करना कोई बड़ा खेल नहीं है। इम्प्लांटेशन हर एक के अंदर किया जा सकता है, लेकिन इम्प्लांटेशन करने के बाद जो तुम्हें मेहनत करनी है वो तुम्हें ही करनी पड़ती है, क्योंकि डटा रहना पड़ता है। ये मार्ग ऐसा है ना, इसमें डटा रहना पड़ता है। सहजे सहजे सब मिले, सहजे सब छूट जाए। सहज में सब कुछ मिल सकता है और सहज में सब कुछ छूट सकता है, लेकिन ये सहज योग किसी को आता नहीं है। मन के मते न चालिए, मन के रूप अनेक। ये मन क्या करेगा, उसमें भी प्रॉब्लम निकालेगा। मन का काम है, जब तक साधना के एक स्तर के ऊपर नहीं पहुंचते तब तक तुम्हें परेशान करता ही रहेगा, किसी ना किसी रूप में, या चाहे पॉजिटिव बन के या नेगेटिव बन के। मन का काम ये तुम्हें परेशान करना। तो ये जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन कैसे किया जाता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या है? तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस में एक ही प्रोसेस है कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा के अंश हो, आत्मा, और गुरु वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा रूप है तुम्हारे लिए। दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है, जिसे गुरु शिष्य संबंध कहते हैं। जब शिष्य समर्पण करता है, पहला क्या आ गया था, समर्पण। जब समर्पण करता है तब वो गुरु के पास अपने कर्मों का कन्फेशन लेता है, माफी मांगता है, या गुरु उसको कुछ किसी ऐसे कर्मों से माफी दिलवाते भी है।
फिर गुरु उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, फिर उसको हील करते हैं और फिर इम्प्लांटेशन करते हैं। गुरु उसके अंदर आने वाले ब्रह्म की संभावना पैदा कर देते हैं। अगर सही गुरु मिल गया तो वो ये क्रिया कर सकता है। वो आने वाले ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक आध्यात्मिक कोश है बहुत बड़ा, उसका एक चैप्टर। ऐसे अनेकों ब्रह्म बनते तो एक परब्रह्म बनता है, ऐसे अनेकों परब्रह्म बनते तो पार ब्रह्म बनता है, ऐसे अनेकों पार ब्रह्म बनते तो एक परात पर ब्रह्म बनता है। ये पूरा चैनल है, लेकिन एक ब्रह्म का अंश डालते हैं तुम, और ब्रह्म का अंश डालने पर ब्रह्म कैसे चलता है वो तुम्हें सिखाते हैं गुरु। और सिखाते 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 जैसे ही वो ब्रह्म की चेतना तुमसे जोड़ देते, वो चेतना को तुम अपने अंदर समाहित करते जाते हो, वैसे ही ब्रह्म शक्तियों के आंदोलन तुम्हारे आजू बाजू चालू होने लगते हैं। और वो ब्रह्म शक्ति के आंदोलन अपने अलग अलग रूप, आकार, पैटर्न्स, वलय, सब रूप से वो तुम्हारे आजू बाजू चक्र बनाने लगते हैं। जैसे श्री चक्र के जितने चक्र है वैसे चक्रों का वलय बनने शुरू हो जाता है। जैसे जैसे साधक ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे वो इम्प्लांटेशन किया हुआ सीड, जो बीज था वो पौधा बनता है, उसके ऊपर फूल लगने, पुष्प लगने शुरू हो जाते हैं, ज्ञान के पुष्प। वो इंसान के अंदर विवेक आ जाता है, बुद्धि चातुर्य आ जाता है, उसकी काया निरोगी हो जाती है, उसके अंदर ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। और ज्ञान प्रकट होने के बाद वो ज्ञान से पूरे विश्व का कल्याण भी करता है। फिर वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है जिसके भीतर बहुत सारे फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, और ऐसे हजारों फल के हजारों बीज जमीन में वापस जाने पर दूसरे और वृक्ष पैदा होते हैं। तो ये चलता रहता है प्रोसेस। लेकिन इम्प्लांटेशन से वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तुम्हें पूरी करनी पड़ती है। एनर्जी चाहे नीचे से लो या ऊपर से लो। जो पौधा होता है या तो बारिश के पानी में से पानी लेता है या तो अपने मूल में से पानी लेता है। ज्यादातर तो मूल में से ही लेता है पानी, लेकिन कुछ वृक्ष होते हैं कि जो बारिश को देख के भी उसके पानी को खींचने की ताकत रखते हैं। तो तुम एनर्जी ऊपर से लो या नीचे से लो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कौन सी? प्योर एनर्जी की। ज्यादातर मूल में से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, यानी मूल यानी जब गुरु तुम्हारे भीतर वो संकल्प उतारते, वो बीज इम्प्लांटेशन करते, उसमें से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। दत्तात्रेय ने परशुराम को यही कल्पसूत्र के अंदर यही समझा था कि एक संकल्प से एक ब्रह्मांड कैसे बनता है, ये यही विद्या है। यहां से साधक धीरे 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 वो इम्प्लांटेशन करके अपना वृक्ष बड़ा करता है और एक प्रोग्राम में फिक्स होना है। कौन से प्रोग्राम के अंदर, वो हम कल देखेंगे। जो इम्प्लांटेशन है उसके अंदर क्वालिटीज जो होती है वो मैंने आगे समझाई कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और उसके साथ अच्छे सीड्स, अच्छे बीज रखे जाते हैं। और अच्छे बीज कैसे प्रकट होते हैं वो भी हम कल सीखेंगे। तो ये जो लेक्चर है, ये वाला विषय जो सुक्त का विषय है, प्रेयर का विषय है, ये विषय का कल आखिरी लेक्चर रहेगा। फिर हम ध्यान के विषय में जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ध्यान में उतारोगे तभी जाके होगा, और ध्यान कैसे करना है वो भी सीखना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।